तो बिटकॉइन बिलीवर्स कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस समय, क्योंकि देखिए मार्केट में जो हमने आप लोगों को अपनी एनालिसिस में काफ़ी वीडियोस में हम आप लोगों से कह रहे हैं कि बिटकॉइन में एक बड़ा बूम आ सकता है अगर ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली। तो फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिटकॉइन अभी हमको लगभग $1,20,600 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इथेरियम में बड़े एनालिस्ट ये बोलने के भैया ये भी $10,000, $20,000, $30,000 जाने वाला है। देखिए ये चीज़ें होती रहती है। मैंने आप लोगों को बोला कि देखिए इथेरियम को आप इग्नोर मत कीजिए। आप लोग अगर जानते हैं, हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, तो एक चीज़ आप जानेंगे कि भैया इथेरियम को कभी भी हम लोगों ने, हालांकि हमने आपको बहुत अच्छी जो बाइंग है इथेरियम में दी, आप लोगों को $2,500 से नीचे यहाँ पे दी। अगर इस समय पे हम देखें तो इथेरियम $3,600 से भी ऊपर यहाँ पे है। तो लगभग हमने आपको लगभग एटलीस्ट 40 to 50% का प्रॉफिट विद इन 15 से 20 दिनों के अंदर हमने आप लोगों को यहाँ पे बना के दिया। तो डेफिनेटली आपने मेरे हिसाब से अगर हमारी वीडियो को फॉलो किया होगा, आप पे थोड़ा सा बिलीव रखा होगा, तो आप इस समय अभी प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या चीजें अभी हो रही है, क्या न्यूज अपडेट अभी निकल के आ रही है, बिटकॉइन अभी और कहां पे जा सकता है, क्या इंडिकेशंस जो है अभी निकल के आती हुई है, क्या भी मार्केट यहां से क्रैश हो सकता है या मार्केट में यहां पे कौन से लेवल्स है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार है, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सीधा पहले बिटकॉइन के चार्ट से। तो देखिए जो बिटकॉइन का भी चार्ट है फिलहाल दोस्तों वो बहुत ही गजब का यहाँ पे बना हुआ है। और बिटकॉइन जो कि हमने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था कि बिटकॉइन अगर इस तरीके से इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिलता है, $1,10,500 के ऊपर यहाँ पे जाते हुए या सस्टेन होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक अच्छी खासी जो मूवमेंट है यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो वैसा ही हुआ जैसे यहाँ पे एक डे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद बिटकॉइन को हमें नीचे आते हुए देखने को नहीं मिला। लगभग $1,23,000 के आसपास हम बिटकॉइन को जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला। और जो हमारा जोन यहाँ पे है, वो जोन जो है फिलहाल उसी के आसपास जो है, ये जोन उसके आसपास ये घूमता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस जोन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो इस समय पीस करके इधर रख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे चीजें देख सको। तो यहाँ पे अभी चीजें क्या बन रही है, देखिए ऊपर के जो फिलहाल अभी जो लेवल्स हमको आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो जो लेवल्स है फिलहाल यहाँ पे $25,000-26,000 के आसपास का, अगर यहाँ से बिटकॉइन यहाँ पे निकलते हुए जाते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक जो है इसको यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी देखिए कुछ और भी चीजें यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिल रही है। और तो बात करते हैं हमारी जो मेन चार्ट है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं, जो भी हमें एनालिसिस अभी फिलहाल के टाइम में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में एक बार हम आप लोग इससे बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे निकल के जाते हुए देखने को मिलते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हमको ये चीज़ें होती है यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए ये जो आप यहाँ पे ऑरेंज लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑरेंज लाइन यहाँ पे क्या है, देखिए ऑरेंज लाइन बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें जो लास्ट 2 बुल रन का जो हाई है उसको हमने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन से उसको जो है डॉट पे हमने मैच यहाँ पे किया है, तो उसको एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे खींचा है। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। तो फिलहाल अभी ये देखिए जो ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ पे इसको एक सपोर्ट हमको मिलने की एक जो उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो सपोर्ट जो एरिया है यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। यहाँ पे इस एरिया पे हमको ये जो है एक सपोर्ट यहाँ पे मिलती हुई रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिली, रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिली, और वहाँ से एक जो रिजेक्शन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, सो फिलहाल के टाइम में जो है अभी उसके ऊपर हम जा चुके हैं। और यहाँ पे एक रीटेस्ट भी है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रीटेस्ट भी है, एक छोटा सा रीटेस्ट यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिला है। फिर इस समय देखिए अभी एक चीज़ ये है, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ट्रेंड लाइन, ये जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्लू लाइन है, जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये एक जो वो ट्रेंड लाइन है जो कि ये जो इस बुल साइकिल में बिटकॉइन को कई बार जो है यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब पहली बार ये टेस्ट यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से लेके ये चीज़ें लगातार यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी ये टच होते हुए यहाँ पे देखने को मिला, और ऊपर की तरफ भी हमें अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी हमको टच होते हुए यहाँ पे देखने को मिला, और तीनों बार यहाँ पे रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो चौथी बार इसकी तरफ हमें बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो चीज़ें यहाँ पे देखिए ये है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, एक तो ये जो लास्ट 2 बुल रन के को जो एक सपोर्ट एरिया जो रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा था, उसको हमने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पे ऑरेंज लाइन को हमने कर दिया है, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कर लिया है, ऊपर की तरफ हम ब्रेकआउट भी हमने कर दिया है।
तो अभी फिलहाल उसके ऊपर ये सस्टेन है। तो अगर इसकी मार्केट अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिलती है तो $1,25,000-26,000 के आसपास यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और उससे अगर ऊपर हमें निकल के देखने को मिलता है तो अभी जो एक रीसेंट हाई है जो हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हमने बिटकॉइन में काफ़ी समय से यहाँ पे ये फेस करते हुए आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है जिस तरीके से लास्ट 3 टाइम आप यहाँ पे देखें, अगर 3 बार इस तरीके से इस एरिया पे यहाँ पे इसने रिजेक्शन यहाँ पे लिया है, तो हो सकता है कि एक और जो रिजेक्शन है यहाँ से बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलती है तो ये जो रिजेक्शन है इस एरिया पे हमें होते हुए देखने को मिले, जो कि लगभग $30,000 से $32,000 के आसपास की यहाँ पे देखने को हमको मिल रही है। ठीक है, तो ये तो लगी शॉर्ट टर्म की एनालिसिस थे, मतलब एक लॉन्ग टर्म की एनालिसिस जो हमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर बिटकॉइन मुझे लगता है कि अगर यहाँ से $1,26,000 के आसपास जाते हुए देखने को मिलती है, और लास्ट टाइम हमने आप लोगों से डिस्कस की थी भाई, थोड़ा बहुत हम अपना जो है अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे निकालने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ये पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे बोल दूँ तो प्लीज़ आप अपनी जो एनालिसिस है ज़रूर यहाँ पे कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा जाने तो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो $1,30,000-32,000 के आसपास मैक्स जो है फिलहाल अभी हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट में हो सकता है बिटकॉइन एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर कुछ चीजें और जो यहाँ पे इंडिकेट हमको यहाँ पे करती हुई देखने को मिल रही है, वो चीजें बेसिकली दोस्तों क्या है, तो देखिए वो है CMA का गैप, जो बिटकॉइन को CMA का जो फ्यूचर का यहाँ पे जो चार्ट है उसमें एक अच्छा खासा जो गैप है जो कि नियरली हमको $14,000 से लेके $15,000 के बीच में यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिला है। तो एक चांसेस ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे अगर रिजेक्शन हमको देखने को मिलती भी है तो हो सकता है एक बार हम बिटकॉइन को नीचे की तरफ जो आते हुए देखने को मिले, जो कि $11,000-12,000 के आसपास आते हुए देखने को हमको मिले, फिर वहाँ से एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमको मिलने की एक उम्मीद तो पहले दोस्तों यही थी कि बिटकॉइन एक बार हो सकता है कि $1,12,000-13,000 के आसपास यहाँ पे नीचे की तरफ हमें आते हुए देखने को मिले, और उसके बाद फिर एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि हमको $26,000 के आसपास लेके जा सकती है। और जो हायर एरिया है वो है 33,000 के आसपास जाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए चीजें ये तो है, देखिए टेक्निकली जो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बाकी अगर हम अदर स्पेक्ट्रस चीज़ों से हमें यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें जो और हो रही है उसको भी हमें यहाँ पे कंसीडर करनी होगी। तो जो यूएस का जो CPI डाटा हमें जो निकल के आते हुए यहाँ पे देखने को मिला 15 तारीख को, तो हम लोगों ने एकदम हमारे टेलीग्राम पे आप लोगों को एकदम तुरंत से हमने यहाँ पे अपडेट आप लोगों को कर दिया था। तो ये चीज़ें अभी हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसमें देखिए जो हमारी जो प्रीवियस जो इन्फ्लेशन डाटा है 2.4 की यूएस की निकल के हमको आते हुए देखने को मिली थी, और 2.6 है जो है यहाँ पे आने की जो संभावना, जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी, पर जो 2.7 मतलब जो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हमको इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है दोस्तों मुझे लगता है कि देखिए एक तो देखिए जो टैरिफ के कारण जो भी ट्रेड में जो ट्रेड वॉर अभी बीच में छिड़ गया, तो जो भी ट्रेड अभी इंटरप्ट हुई यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है, उसके कारण से इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा यहाँ पे असर हमें पड़ते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर है जो मुझे ये अभी फिलहाल सोचने को यहाँ पे मजबूर कर रहा है कि बिटकॉइन को यहाँ पे ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ पे हम कंफर्म रह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा समय डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें यहाँ पे ऐसी दिख रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है कि देखिए जो 30 जो जुलाई को है इंटरेस्ट रेट अनाउंस यहाँ पे होने वाली है, और इंटरेस्ट रेट तभी यहाँ पे कट होने की उम्मीद हमको मिलती है। हालांकि देखिए सितंबर से पहले कोई भी जो बड़े एक्सपर्ट है जिनकी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग जो अभी यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है, जो CMA है, जो शिकागो मर्चेंट एक्सचेंज है, उनमें जो वोटिंग वहाँ पे होती हुई देखने को मिली, वो सितंबर से ही हमको उम्मीद है कि वहाँ पे एक रेट कट हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। पर कहीं ना कहीं अगर ये इन्फ्लेशन हमें कम होती हुई देखने को मिलती, जैसा कि जेरोम पावेल ने जो फेड के चेयर है उन्होंने कहा था कि अगर इन्फ्लेशन पे वो अभी थोड़ा सा जो अभी और फोकस करना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो ये जो ट्रेड वॉर हुआ, जो टैरिफ का जो कितना बड़ा जो है अभी यहाँ पे परेशानी हमको होते हुए यहाँ पे देखने को मिली है। तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन का असर यहाँ पे पड़ेगा उसके हिसाब से ही वो डिसाइड करेंगे, तो थोड़ा सा वो टाइम लेंगे, फिर वो डिसाइड करते हुए देखने को मिलेगा कि वो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो कट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। उनको भाई फायर करने की धमकी भी दी जा रही है, अलग अलग चीज़ें उनको बोली जा रही है, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है जेरोम पावेल को, फेड को, कि वो रेट कट करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। और कल जो एक जो बिल जो हमारे जो
3 जो बिल है जो वो कल उसकी वोटिंग थी, हालांकि 15 तारीख को भी उसकी वोटिंग थी, तो वहाँ पे वो एक भारी जो वोटिंग थी वो उसके अगेंस्ट में ज़्यादा पड़ी थी, तो वो उस समय के लिए थोड़ा सा स्थगित यहाँ पे कर दिया गया था। तो कल रात को यहाँ पे वोटिंग हमें फिर दोबारा हमको होती हुई यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें 3 बिल यहाँ पे तो क्रिप्टो के रिगार्डिंग थे, जो यहाँ पे उसको जो बेनिफिट दे सकते क्रिप्टो को, उसको लेके यहाँ पे वोटिंग हुई है, जिसमें से एक है क्लैरिटी एक्ट, ठीक है, जो कि क्लैरिटी एक्ट जो है देखिए वो ये क्लैरिटी यहाँ पे लेके आएगी कि बिटकॉइन एक कमोडिटी है और या एक सिक्योरिटी है। तो जो वो क्लासिफाई ऐसे करेगी कि बिटकॉइन एक अगर कमोडिटी है तो बाकी जो क्रिप्टोस है वो कमोडिटी है या फिर वो सिक्योरिटी है, जिससे एक क्लैरिटी ये देखने को मिलेगी, जिससे जो SEC है जो वो डिसाइड ये कर सकती है कि किसको कमोडिटी में देखना है, किसको हमें सिक्योरिटी में देखना है, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सके और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो लॉस हैं, जो एक रेगुलेशन है, वो यहाँ पे उसके फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे तैयार करने में ये मदद करेगी। तो ये जो एक्ट है ये पास होते हमें देखने को मिला है, जो क्लैरिटी एक्ट है, तो ये हमें पास होते हुए देखने को मिला, जिसकी जो वोटिंग है जो फेवर में रही है वो लगभग 294 वोट 94 यहाँ पे वोटिंग जो उसके फेवर में हुई है, और 134 वोट है उस जो कि उसके अगेंस्ट में यहाँ पे पड़ती हुई थी, तो मेजॉरिटी ऑफ वोट में वो पास होती है यहाँ पे देखने को मिली। और दूसरी जो बिल है जो जेन्युइन बिल है वो कि हालांकि हमको पहले ही यहाँ पे निकल के यहाँ पे पास उसकी वोटिंग यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसकी जो एक वोटिंग है फिलहाल उसमें अभी 308 जो है जो वोटिंग है उसके फेवर में हुई है, और 122 है जो उसके अगेंस्ट में हुई है, ठीक है। तो जेन्युइन एक्ट अगर आपको नहीं पता तो जेन्युइन एक्ट एक जो है जो स्टेबल कॉइन है उसके रिगार्डिंग ये चीजें हैं, उसको किस तरीके से रेगुलेट करनी है, किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो स्टेबल कॉइन है उसको बेनिफिट मिल सकता है, वो चीजें मेनली जेन्युइन एक्ट उसको यहाँ पे क्लासिफाई करता है, उस चीज के लिए यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। और तीसरी जो यहाँ पे बिल है वो है एंटी CBDC बिल। एंटी CBDC बिल यहाँ पे बेसिकली क्या है, एंटी CBDC बिल जो है देखिए जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो CBDC का जो मतलब है, जैसे कि हमारे इंडिया के पास भी है जो CBDC हम लोगों ने लॉन्च किया, रशिया के पास भी है, काफी ऐसी कंट्रीज है जो अभी CBDC अपनी लॉन्च मतलब जो है लेके आ रही है, तो उसी तरीके से यूएस भी अपनी CBDC यहाँ पे लेके आ रही थी, जो कि फेड यहाँ पे लेके आती है, ठीक है। तो एंटी CBDC बिल यहाँ पे लेके आई थी, इसीलिए लेके आई गई थी कि एंटी CBDC ये एक्ट पास करना इतना जरूरी इसलिए था कि क्योंकि उनको लगता है मतलब अगर CBDC आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो ये स्टेबल कॉइन को बढ़ावा मिलना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा, तो ये एंटी CBDC बिल का पास होना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी था। तो यहाँ पे जो हाउस पे जो है वोटिंग इन तीनों चीजों पे वोटिंग हुई है, और ये सारे बिल अभी फिलहाल हमें पास होते हुए देखने को मिली है, लेकिन जो ये एंटी CBDC बिल है वो बहुत ही कशमकश से पास यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिलेगा। 219 ऐसी जो वोटिंग है जो उसके फेवर में हुई है, और 210 वोटिंग है जो उसके अगेंस्ट में हुई है, तो काफी क्लोज बैटल यहाँ पे रही है, काफी क्लोज यहाँ पे वोटिंग रही है, बहुत ही मेजॉरिटी मतलब मिनिमाइज मतलब बहुत कम वोट से ये जो है यहाँ पे पास होते हुए देखने को मिला है। पर अभी यहाँ पे ये चीजें हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी जो है इसको सीनेट में पास होना बहुत जरूरी है, जो क्लैरिटी बिल है और जो एंटी CBDC बिल है अभी यहाँ से सीनेट में जा सकता है, जो कि हो सकता है प्रोबेबली हमको अगले वीक में इस चीज़ के रिगार्डिंग हमको चीज़ें क्लैरिटी आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो भी सीनेट में यहाँ पे जाएंगी, वहाँ पे चीज़ें मेनली वहाँ पे क्लियर होंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। तो देखिए एक तो जो क्लैरिटी बिल है उसके पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है सीनेट में भी, क्योंकि जैसे सीनेट में वो पास होंगी तो फिर वो एक लॉ में बन जाएगी ये जो तीनों बिल हैं। तो फिलहाल ये दोनों बिल जो है अभी सीनेट में जानी बाकी है, और जेन्युइन एक्ट जो है वो अभी एक्ट बनने वाली है, एक लॉ में बनने वाली है, क्योंकि अभी ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगी और वहाँ पे इस पे साइन होगी और एक एक्ट जो इसको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। तो ये जो कुछ हफ्ते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो अभी पास हुआ है, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो के फेवर में चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिली है, पर सीनेट में वो चीज़ें क्या हो वो होना अभी वही बाकी है। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है वो इसकी वजह से ही हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टो में फिलहाल तो हमें यही चीज़ें पे होती हुई देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम बात करें इथेरियम की, दोस्तों इथेरियम सुपर भाई
हमने आप लोगों से जो भी चीज़ें आप लोगों को हमने कहा कि भैया इथेरियम को आप जितनी भी हमारी वीडियो देखिए, जबकि इथेरियम यहाँ पे फिसल के लास्ट टाइम $1400 के आसपास यहाँ पे आ गई थी भाई। हमने अब तब भी आपको बोला था कि भैया इथेरियम को भले ही अभी बड़े जो एनालिस्ट है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन इथेरियम को आप इग्नोर मत कीजिए। आपके पास जो भी चीज़ें होल्ड है इथेरियम को मत निकालिए, ठीक है। हमने आप लोगों को ये सजेस्ट किया, हाँ हमने आपको ये नहीं बोला कि आप $1300 के आसपास यहाँ पे बाय करो, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं कहते ना, जब भी तूफान हो ना भाई, थोड़ा सा शांत बैठना ज़्यादा बेहतर होता है यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ें अभी फिलहाल हमको ये देखने को मिल रही है कि जो हमने आप लोगों को लास्ट टाइम अपने आप लोगों को ये कहा था कि देखिए मैं $2500 के नीचे जब भी मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं इथेरियम को एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहा हूँ, और अगर वहाँ से मैं 2500 के लेवल से यहाँ पे देखूँ तो यार आप लोगों ने हमारी अगर बात यहाँ पे सुनी होगी तो नियरली 50% के आसपास की प्रॉफिट हमको लगभग 16-17 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि देखिए हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वीडियोस बनाते हैं। आपको कोई भी चीज़ आके, कोई भी कॉइन्स आके यहाँ पे सजेस्ट नहीं करते, यहाँ पे कोई हज़ारों कॉइन यहाँ पे नहीं लेके आते, मैं बहुत लिमिटेड कॉइन यहाँ पे लेके आता हूँ और आप लोगों को अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिलाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये चीजें होते हुए देखने को मिली है। बाकी XRP देखिए, मैंने आपको बोला था मेरे पास इनफ XRP है तो मैं यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो भी देख सकते हैं। तो XRP देखिए बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी ADA ने भी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया था। हमने लास्ट टाइम अपनी जो वीडियोज में आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 0.52 के आसपास देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाय यहाँ पे कर सकते हैं। सोलाना में भी आप लोगों को हमने भाई, सोलाना में तो अपने बहुत बढ़िया आप लोगों की यहाँ पे बाइंग करवाई है, लगभग $120 के आसपास हमने मेजॉरिटी में बाइंग यहाँ पे आप लोगों को करवाई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि मैंने जो अभी फिलहाल जो मैं बाय कर रहा हूँ वो बिटकॉइन और सोलाना बाय कर रहा हूँ, और इथेरियम में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहा हूँ जब भी मार्केट में अभी गिरावट होती हुई मैं देखने को मिली। लिंक में आपको बोल रहा था कि लिंक में अभी अच्छी खासी मैं बाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि लिंक पे एक देखिए एक तो फॉलिंग वेज यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है, और लिंक मैं आपको बोलूंगा भाई काफी जो पसंदीदा मेरे कॉइनों में है वो लिंक कॉइन को मैं रखता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बोला था यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, और जो कि एक फॉलिंग वेज का है। और तो यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी जो बाइंग है लास्ट जो है तो लगभग 13, 14, $15 के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग की है, तो उसमें अभी अच्छी खासी हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लास्ट टाइम हमने जो कुछ और कॉइन आप लोगों को यहाँ पे रेकमेंड किया था, जिसमें से एक है एवैक्स। तो एवैक्स भी हम अगर यहाँ पे देखें तो एवैक्स में लास्ट हमने आपको बताया था कि $17-18 के आसपास इसकी प्राइस चल रही, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एक बाइंग आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपने अगर बाइंग की होगी तो 40-42% के आसपास, तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, इथेरियम में 40 से 50% के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे दिलाया। इस पे हमने अपने प्रॉफिट लिंक पे हमने आप लोगों को प्रॉफिट दिलाया। और बाकी हम बात करें मीम्स कॉइन के बारे में, तो देखिए एक मीम कॉइन जिसके बारे में मैंने काफी आप लोगों को बताया, उसमें हमने आप लोगों को जो कि लेट्स बॉन्ग कॉइन है, जिसमें हमने आपकी जो बहुत ही लो पे हमने आप लोगों की बाइंग करवाई है, 0.022 के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग कराई है, और हमने यहाँ पे 10x से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर निकाला है। और मैंने सारा प्रॉफिट जो इसमें से बुक कर लिया है, तो 10x मतलब 10 गुना प्रॉफिट हमने इसमें से बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को और क्या चाहिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसी कॉइन फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है जिसके मैं फिलहाल मुझे इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। कुछ कॉइन्स मैंने अभी यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया कि KKS मैक्सिमस में यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे एंटी बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इस लेवल पे मैंने जब ये कंसोलिडेशन पे था मैंने यहाँ पे एंटी थोड़ी बहुत बनाई थी, तो वहां से लगभग अभी यहाँ पे 50% के आसपास का मुझे प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। आपने अगर बनाई होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे। इस पे भी हमने आप लोगों को कहा था कि भैया यहाँ पे 30 के आसपास मैं थोड़ी बहुत एंटी बना रहा हूँ, तो इसमें भी आपने लिया था, तो डेफिनेटली आप इसमें भी अभी यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बाकी मैंने डोंकी आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट नहीं किया, पर डोंकी में मेरी को थोड़ी सी बहुत यहाँ पे एंटी अपने बना रखी है, और उसका अभी फिलहाल मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट चला है। तो बाकी यही सारी चीजें हैं, और कुछ न्यूज अपडेट है उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो चीजें थोड़ी समझ में आएगी। देखिए एक बिटकॉइन वेल है जो कि 2011 में उन्होंने बिटकॉइन बाई किए थे, जिसके पास लगभग 80,000 बिटकॉइन यहाँ पे थे, जो कि बहुत ही लंबे समय से ये होल्ड कर रहा है। तो उसने इससे पहले लगभग 80 में से 40,000 बिटकॉइन इसने मूव किए थे गैलेक्सी डिजिटल पे उसने, और बाकी जो 40,000 बिटकॉइन बचे हुए थे उसको भी अभी इसने गैलेक्सी डिजिटल पे यहाँ पे जो सेंड यहाँ पे कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं हो सकती है कि वो सेलिंग करने के लिए उन्होंने ये जो सेलिंग यहाँ पे करने के लिए
एक्सचेंजेस पे, जो गैलेक्सी डिजिटल पे यहाँ पे OTC जो है उन पे उन्होंने सब किया। तो अगर सेल यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भी बिटकॉइन में बन सकती है, जो कि हमें फिर से बिटकॉइन को नीचे की तरफ लाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ें आती हुई हमें देखने को मिली है कि देखिए ओनली 0.27% वर्ल्ड की ऐसी पॉपुलेशन अगर बाय करती है, तो दुनिया में सिर्फ 0.27% ऐसे पॉपुलेशन है जिनके पास एक बिटकॉइन अगर वो बाय करना चाहते हैं तो उनके पास वो हो सकता है। तो बिटकॉइन अभी आप समझ सकते हैं कितनी जो है इसकी जो मारामारी है वो फिलहाल हमें होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कहूँ तो चीज़ें मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, फोमो में प्लीज़ बाय मत कीजिएगा और वेट कीजिए, मार्केट हमको दोबारा एंट्री का यहाँ पे मौका देगा और लगातार यहाँ पे बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो इथेरियम में देखिए बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है दोस्तों। ये चीज़ें मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी थी। कल लगभग 2,31,000 बिटकॉइन बाय किए गए हैं, जो कि अगर हम USD में देखें तो $726 मिलियन की जो आज तक की सबसे बड़ी बाइंग जो इथेरियम में कल होती हुई देखने को मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बाइंग $600 मिलियन की जो हमें कल और परसों दोनों दिन होते हुए हमें बड़ी देखने को मिली। तो इथेरियम में बहुत बड़ी बड़ी जो ETFs के द्वारा जो इन्फ्लोज यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों को यही कहा था कि दोस्तों ये जब $2500 से नीचे था तब हम लोग आप लोगों को ये सजेस्ट किया था कि इथेरियम में बाय करने का बहुत ही अच्छा ये मौका है, लास्ट मौका है जहाँ पे हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। फिलहाल क्या करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ दोस्तों, कि एक जो यहाँ पे हाई अगर जाता है तो जो चार्ट जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती है, फिलहाल हमको $1,26,000 के आसपास एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो $1,30,000 के आसपास वहाँ पे एक जो है हमें बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्ली वहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर नीचे की तरफ हमें आते हुए देखने को मिल सकता है तो लगभग $13,000-14,000 या $12,000 से $13,000 के आसपास हो सकता है बिटकॉइन हमें नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन डेटा निकल के बाहर हमको आते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से भी, जिससे देखिए रेट कट की उम्मीद जो थी, जो 30 तारीख को होने वाली थी, उसमें बहुत ज़्यादा कम गुंजाइश रह गई है कि रेट कट नहीं होंगे। जैसी ये चीज़ें निकल के आती हुई हमें देखने को मिली कि रेट कट नहीं होगा तो मार्केट में हो सकता है हमें गिरावट भी यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। और उससे पहले बिटकॉइन हमें $1,26,000 से $1,33,000 जाते हुए देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि अपनी जो प्रॉफिट है बिटकॉइन का वहाँ पे वो हम थोड़ा सा यहाँ पे बुक करें। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बहुत समय बाद हम वीडियो में आए, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे बोलना थोड़ा सा जो था अभी यहाँ पे ज़रूरी है कि क्या करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर बात करो तो दोस्तों फ्यूचर की जो ट्रेडिंग है अभी फिलहाल हम लोगों ने रोक रखा है, क्योंकि और सी हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे हैं, तो स्पॉट इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं तो फ्यूचर की यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अभी बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग लाइव लेके आने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि रोज़ हम लेके आएंगे और 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोगों के साथ बिताएंगे और फ्यूचर ट्रेड के लिए हम लाइव यहाँ पे करेंगे और साथ में ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में फिलहाल है। अभी यहाँ पे क्या करना है हमने आप लोगों को बता दिया है कि ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ तक जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन हमें हो सकता है कि $1,12,000-13,000 के आसपास भी नीचे की तरफ गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।